सो वेल हेलो बच्चों क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए अपना भी बढ़िया। तो देखते हैं आज का टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास में थोड़ा सा क्या था, थोड़ा इंटरप्शन हो गई थी। इस वजह से हम लोग क्या देखे थे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देख रहे थे। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो जनरली हमारा सेकेंड पार्ट क्या रहेगा कि अब हम लोग लेंगे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट्स हमें बनेगा उसका हम लोग वाटर में हाइड्रोलाइज करके उसका पीएच चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे सर कैसे होगा, तो दिखाते हैं कैसे होगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या ले लें हम लोग, चलो HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं और HNO3, ऐसे बहुत से हैं। वीक बेस में हम लोग क्या लेंगे, क्या लें, चलो हम लोग का ले लेते हैं NH4OH और क्या ले लें, और क्या लें, चलो ले लेते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, ये है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ HCl4 प्लस NH4OH तो मेरा सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl और प्लस वाटर साइड में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसे सॉल्ट क्या क्या बन रहा है, सॉल्ट मेरा बन जाएगा NH4Cl और वहीं पर अगर मैं क्या ले लूँ H2SO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बन जाएगा NH4SO4 और वाटर निकलते जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया और प्लस में इसका रिएक्शन करा रहा हूँ वाटर से। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। ठीक है, अब इसको हम लोग लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये किसमें ब्रेकआउट होंगे, ये टूटेंगे NH4 प्लस और Cl माइनस, वाटर किसमें टूटेगा H प्लस और OH माइनस। तो देखो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये दोनों इधर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा NH4OH और प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है ना, इतने पार्ट को ये मिटा दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बना मेरा NH4OH, तो ये ध्यान रखें क्या है, ये है मेरा वीक बेस और ये है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब जानते हैं ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली क्या करेगा, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेस वीक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो द सोल्यूशन विल बी व्हाट, एसिडिक, यानी इधर में क्या, सो the solution will be acidic। ठीक है, so the solution will be acidic and hence pH of the solution will be, अब ये देखो क्या हो जाएगा, वीक बेस है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो लिटिल बिट एसिडिक रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा पीएच ऑफ एंड हेंस पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी क्या, पीएच लेस देन 7। ठीक है, ठीक है, मिटा दें, चलो तो इसको मिटा देते हैं, 1 2 3। तो चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड वन। इसके पहले हम लोग क्या देखे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये इसके पहले वाले में देखे क्या, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब यहाँ आते हैं सॉल्ट्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग
बेस। चलो ठीक है, तो बोलेंगे अब देखो ये मतलब क्या है कि हम लोग निकाल के आ रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। तो मतलब उसका सॉल्ट का हम लोग पीएच निकालेंगे जो सॉल्ट बना है किससे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से। तो बोलेंगे सर वीक एसिड क्या क्या होते हैं, तो देखो वीक एसिड इसमें भी दो आपको मैं बता देता हूँ, होते तो बहुत है, CH3COOH और क्या लें, चलो कार्बोनिक एसिड H2CO3 हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या ले सकते हैं, NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड और बहुत कुछ है। ठीक है, चलो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं एसिटिक एसिड और किसकी बात करें, चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसिटिक एसिड CH3, अच्छा चलो ये देखो क्या है कि ये और ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA और ये H और OH क्या हो जाएंगे, वाटर। ये रिएक्शन के लिए लिखना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसीलिए। तो मुझे क्या अगर सॉल्ट की जरूरत है, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा है, सॉल्ट बना। तो कौन सा बन रहा है, यहाँ बना CH3COONA और प्लस क्या लिए हम लोग, वाटर लिए। फिर वही पुरानी कहानी, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किस में ब्रेकआउट हो जाएगा, CH3COO माइनस Na प्लस H प्लस OH माइनस, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3COOH और प्लस NaOH। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा वीक एसिड और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग है, तो क्या जो ये वीक एसिड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस स्ट्रॉन्ग बेस को क्या पूरे मतलब 100% क्या पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो द solution is basic and hence क्या pH of the solution is क्या, pH जो इसका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 7 रहेगा। ठीक है, तो देख लो इसको, ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मिटा देते हैं 1 2 3। सॉल्ट्स ऑफ, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। बोलेंगे सर ये क्या चीज है, देखो जो सॉल्ट बन रहा है वीक एसिड और वीक बेस से। ठीक है, तो बोलेंगे सर वीक एसिड और वीक बेस क्या है, चलो हम लोग क्या ले लेते हैं। अब तो आप लोग काफी पढ़ चुके हैं वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो वीक बेस में मैं क्या लेता हूँ, चलो अब एक ही बाकी एग्जांपल आप लोग एसिड में क्या लेते हैं, चलो CH3COOH ले लिया। वीक बेस में क्या लें, चलो NH4OH ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे सॉल्ट क्या बनेगा, दोनों का ये बनेगा CH3COONH4, इसको वाटर साथ करेंगे। ठीक है ना, तो ये सॉल्ट्स बना है, तो अब इसको मैं मिटा के सॉल्ट्स के साथ करता हूँ, तो क्या हो जाएगा CH3COONH4। ठीक है, तो फिर यही एसीटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या कि जब ये सॉल्ट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, वीक एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या होगा, सोल्यूशन जो है ये नियरली इसका पीएच क्या रहेगा, 7 के आसपास रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COOH और प्लस NH4OH हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग कि क्या करें, हाँ
अब जो है क्या है कि सो क्या है, सो द सोल्यूशन। अच्छा अब ये बताओ, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? ठीक है, एक मिनट दे रहे, जरा सोच के बताओ सोल्यूशन क्या होगा ये। ठीक है, सो चलो बता, सो द सोल्यूशन इज क्या, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, एंड हेंस क्या है, पीएच क्या होगा, पीएच विल बी नियरली इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो चलो ये इतने थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है।